मन के भीतर झांक रे, बाहर क्यों भटके। संत कबीर की ये वाणी एक गहन आत्म जागृति की ओर संकेत करती है। हम जीवन भर बाहरी उपलब्धियों, लोगों, वस्तुओं और सत्य की खोज में भटकते हैं, पर आत्मा का दरवाजा भीतर ही होता है। आत्मा की खोज का वास्तविक प्रारंभ कहां से होता है? कबीर, उपनिषद, गीता और भागवत में भीतर की व्याख्या, ध्यान और अंतर्मुक्ति का रहस्य, क्यों बाहर की हर तलाश अंत में भीतर की ओर मोड़ती है। कबीर हमें केवल दर्शन नहीं देते, वो हमें दिशा देते हैं, मन के भीतर उतरने की दिशा। अगर आप भी बाहरी शोर से थक चुके हैं और आत्मिक शांति की खोज में हैं, तो ये वीडियो आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हफ्ते कबीर वाणी से जीवन को नया दृष्टिकोण दे। कमेंट करें, क्या आपने कभी खुद के भीतर झांकने की कोशिश की है? कैसा अनुभव रहा? वीडियो शेयर करें उन सबके साथ जो अब भी बाहर भटक रहे हैं, पर भीतर जाने की राह ढूंढ रहे हैं। कबीर का दोहा, मन के भीतर झांक रे, बाहर क्यों भटके। ध्यान योग से जान रे, भीतर बसे हैं ठाकुर। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। वे हमें समझाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। मन के भीतर झांक रे, बाहर क्यों भटके। हे मनुष्य, तू परमात्मा को बाहर मंदिरों, तीर्थों और संसार में क्यों खोज रहा है? ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ध्यान योग से जान रे, भीतर बसे हैं ठाकुर। ध्यान और योग के माध्यम से ही तू ये जान सकेगा कि ईश्वर, ठाकुर तेरे भीतर ही बसे हैं। सच्चे ध्यान और आत्म जागृति से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। आध्यात्मिक व्याख्या 1. ईश्वर की खोज भीतर या बाहर। बृहदारण्यक उपनिषद 1 अप्रैल 2010 में कहा गया है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, परमात्मा मेरे भीतर ही स्थित है। कबीर का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य ईश्वर को बाहरी मंदिरों, तीर्थों और कर्म कांडों में खोजता रहता है, लेकिन परमात्मा को अनुभव करने का सही मार्ग आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन है। यदि मनुष्य अपने भीतर ध्यान लगाए और योग साधना करे, तो उसे पता चलेगा कि ईश्वर तो पहले से ही उसके हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत 10.87.22 में कहा गया है, अंतर्यामी सर्वभूतानाम। ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। इसलिए हमें बाहर भटकने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। 2. ध्यान और योग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। भगवद गीता 6.6 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मान मवसादियेत। मनुष्य को स्वयं अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, उसे अधोगति में नहीं डालना चाहिए। कबीर के अनुसार ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। ईश्वर को केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि सच्ची साधना और ध्यान द्वारा पाया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र 1.2 में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है मन की चंचलता को समाप्त करना। इसलिए जब मन स्थिर होगा, तभी हम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। 3. आत्म साक्षात्कार का महत्व। कठोपनिषद 1 फरवरी 2012 में कहा गया है, आत्मान रथिना विद्धि शरीर रथमेव तो। मनुष्य का शरीर एक रथ है और आत्मा उसका सारथी है। इसे सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। कबीर का संदेश यही है कि माया और भौतिक सुखों में उलझने के बजाय हमें अपने आत्मा को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम ईश्वर को अपने भीतर देख सकते हैं। भगवद गीता 10.20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थिता। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर बाहर नहीं,
बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, बाहरी दिखावे और आडंबर से बचें, ईश्वर को अपने भीतर खोजें, ध्यान, योग और साधना से आत्मा को जागृत करें। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। संसार के भटकाव में समय न गवाकर अपनी आत्मा के ज्ञान को विकसित करें। निष्कर्ष, ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे भीतर ही है। ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। माया और मोह में भटकने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। परमात्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब मन स्थिर और निर्मल हो। मन के भीतर झांक, वही तेरा ठाकुर ईश्वर विद्यमान है।